हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका 21 स्कीम का वीटीयू का मॉडल पेपर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का क्वेश्चन नंबर आपका 1 का ए है जो कि सेट 1 का है। तो क्वेश्चन जो है आपका वो ट्रिपल इंटीग्रल पे, कहने का मतलब ट्रिपल इंटीग्रल को आपको इवेल्युएट करके फाइनल आंसर फाइंड करना है। तो बहुत बच्चे जो है ट्रिपल इंटीग्रल देखते ही डर जाते हैं। ऐसा कोई डरने का बात नहीं है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, सिंपल होता है इसका सॉल्व करने का। सिर्फ आपको जो इंटीग्रेशन का आपने बेसिक फार्मूला जो क्लास 11 और 12 में पढ़ा था, जो आपने जैसे x टू द पावर n dx का क्या होता है इंटीग्रल, साइन कॉस टेन इसका क्या इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो सब आपको पता होना चाहिए बेसिक्स। तो आप इजीली जो है ट्रिपल इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा, ट्रिपल इंटीग्रल दिया हुआ होगा, उसके लिमिट्स का कुछ वैल्यू दिया हुआ होगा और आपका कुछ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होगा और यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। दो वेरिएबल भी हो सकता है, जैसे डी वाई डी एक्स भी हो सकता है, यहाँ पे तीन दिया हुआ है तो घबराना नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो भी आपका वेरिएबल लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे अगर डी वाई है लिखा हुआ है यानी वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो आपको सबसे पहला इंटीग्रल साइन के पास चले जाइए। तो जैसे यहाँ पे डी वाई लिखा हुआ है तो ये आपका एक्स माइनस जेड टू एक्स प्लस जेड जो है ये आपका y का लिमिट हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड है आपका dx, सेकंड वेरिएबल x है आपका, तो आपका जो ये सेकंड इंटीग्रल साइन का जो लिमिट है वो आपका x के लिए लिमिट हो जाएगा। और ये dz है तो इसका सबसे थर्ड वाला जो इंटीग्रल साइन है वो आपका z का लिमिट हो जाएगा -1 से 1। अब देखिए आपके क्वेश्चन पेपर में आई थिंक जो है आपका वो मिसप्रिंट हो गया है, आपका आई थिंक dx पहले लिखा हुआ है और dy यहाँ पे, लेकिन इसको आप ठीक कर लीजिएगा क्योंकि अगर अगर आपका यहाँ पे dx यहाँ पे होगा और ये जो आपका लिमिट है तो आपका x का लिमिट हो जाएगा उस केस में x माइनस जेड से x प्लस जेड। लेकिन आपका जो है जो आपका दो वेरिएबल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे x और z दिया हुआ है तो ये कंफर्म है कि ये जो है y का लिमिट हो रहा होगा। फिर उसके बाद देखिए ये y का लिमिट हो गया, उसके बाद ये देखिए 0 से z है तो ये z का तो नहीं हो सकता है क्योंकि ये फंक्शन ऑफ z है ऑलरेडी, और ऑलरेडी y का हो चुका है यहाँ पे, तो ये कंफर्म है कि ये आपका x का हो रहा होगा। फिर आपका फाइनली बचा z। अगर आप उन दोनों को इंटरचेंज करके आप नहीं अगर ठीक कीजिएगा तो फाइनल आंसर अगर आप फाइंड कीजिएगा तो आपका वेरिएबल बच ही जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए क्योंकि फाइनल आंसर आपका सम कांस्टेंट आ रहा होगा। तो अब देखते हैं इसको आप ठीक कर लीजिएगा और इसको जो है अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको भी सॉल्व करने का जैसा आपको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम आपको बताए थे कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। कहने का मतलब है कि जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं सिर्फ वो आपका एज ए वेरिएबल ट्रीट होगा और बाकी सब आपका कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट को आपको पता है कि इंटीग्रल साइन से हम बाहर कर देते हैं। जैसे देखिए अब आपका dy के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन होगा तो यहाँ पे आपका क्या है x इंटू वन लिखा हुआ है, तो वन इंटू डी वाई आपका क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करने जा रहे हैं क्योंकि आपको बेसिक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है। तो आपका क्या हो जाएगा ये इंटीग्रेशन x इंटू वाई प्लस फिर देखिए y dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y स्क्वायर बाई टू प्लस z इंटू, अब देखिए वन इंटू डी वाई, फिर से आपका वन इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा y, तो इंटू वाई, और आपका लिमिट क्या है दिया हुआ, ये आपका y है, y इक्वल टू और ये x हो जाएगा और ये z। स्पेस कम है लेकिन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे y का, कहां से कहां तक है आपका y इक्वल टू एक्स माइनस जेड से x प्लस जेड, और आपका dy तो हो चुका आपका, तो अब dx dz बचेगा। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है इसलिए हम बार बार जो है इंटीग्रल साइन नहीं लिखने जा रहे, लेकिन आप लोगों को समझ में आएगा। हमने पहला इंटीग्रल के लिए जो है ये इंटीग्रेशन कर दिए, इसके बाद जो है आपका ये दो इंटीग्रल और बचेगा। ये आपका एक बार 0 से z और एक बार ये -1 से 1, ये आपका x का लिमिट है और ये आपका ये आपका z का लिमिट है और ये आपका x का। तो देखिए अब जो है आपका क्या करना है आपको पता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा है, सिर्फ आपको जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब देखिए x इंटू वाई, तो ये हो जाएगा आपका x और y की जगह पे एक बार हम रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी x प्लस जेड माइनस, और आपका लोअर लिमिट क्या है x माइनस जेड, तो x माइनस जेड, फिर देखिए प्लस वाई स्क्वायर बाई टू, तो फिर उसी तरह से एक बार x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर बाई टू, यानी आपका हो जाएगा x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं x माइनस जेड का होल स्क्वायर बाई टू, फिर आपका ये प्लस z इंटू वाई है तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लस z इंटू एक्स प्लस जेड माइनस एक्स माइनस जेड, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और फिर आपका क्या है dx dz, तो आपका dx dz रहेगा।
ऐसे यहाँ पे आपको एक और ब्रैकेट लगाना चाहिए ताकि आपको अंतर पता चल सके कहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं। तो देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रल साइन भी लगाना है, लेकिन हम आपको बता देने के लिए अभी दो इंटीग्रल आपका साथ में चलेगा। तो ये आपका डबल इंटीग्रल 0 से z और ये -1 से 1, ये आपका x का लिमिट था और ये आपका z का लिमिट था। तो अब देखिए जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आपका है x प्लस z, और जब इसका ब्रैकेट का मुंह खोलिएगा तो ये आपका -x और ये माइनस माइनस मिलके प्लस z हो जाएगा। यानी ये वाला x और ये वाला x आपस में कैंसिल हो जाएगा, और ये z और ये माइनस मिलके आपका प्लस z हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 2z, और बाहर में आपका x है तो 2xz हो जाएगा। तो 2xz प्लस, फिर देखिए जब आप इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर को ब्रेक कीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz, और यहाँ पे जब आप इसको ब्रेक कीजिएगा, कहने का मतलब है ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz माइनस, फिर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे बाहर में आपका पहले से माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस और a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो चूंकि बाहर में माइनस साइन आपका सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो प्लस बी स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर और माइनस 2ab, और बाहर में भी माइनस है तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा प्लस 2xz डिवाइडेड बाय 2। हम हर एक पार्ट को अलग अलग ब्रेक करके दिखा रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे फिर से देखिए ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली ये प्लस जेड स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस 2xz मिलके क्या हो जाएगा 4xz, और आपका ये डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 से फिर 2 टाइम्स आपका 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये वाला टर्म आपका सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा 2xz। तो हम इसको इरेज करके लिख दे रहे हैं 2xz, और फिर देखिए इसमें भी आपका ये प्लस x, और ये जब ये माइनस आपका इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस x, और ये जब माइनस आपका यहाँ पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस z, यानी ये हो जाएगा x प्लस z माइनस x और प्लस z। तो आपका फिर से प्लस x और माइनस x आपका कैंसिल हो जाएगा, और z प्लस z मिलकर आपका 2z हो जाएगा, और बाहर में एक और z है तो आपका 2z इंटू z क्या हो जाएगा 2z स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2z स्क्वायर। फिर देखिए ये आपका 2xz और ये 2xz मिलकर डायरेक्ट हम इसको लिख दे रहे हैं 4xz। यहाँ पे हम स्पेस का मैं इसलिए इरेज करके लिख रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में नेक्स्ट स्टेप में आपको सॉल्व करके लिखना है। तो ये आपका हो गया 4xz, और ये आपका डबल इंटीग्रल आपका x है आपका 0 से z और z है आपका -1 से 1, और फिर आपका ये था dx dz। तो ये हम जो है dy के लिए इंटीग्रेट कर चुके हैं, कहने का मतलब y के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट मेरा क्या है x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, तो देखते हैं। तो देखिए इसको जब आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिएगा तो इस बार आपका x एज ए वेरिएबल ट्रीट हो रहा होगा और बाकी सारा का सारा कांस्टेंट। तो फर्स्ट टर्म में देखिए आपका 4 इंटू जेड आपका क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, तो वो वाला पार्ट आपका एज इट इज रहेगा 4z इंटू, और आपका देखिए x dx क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस फिर से देखिए 2z स्क्वायर, और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 2z स्क्वायर एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो 2z स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा, और इंटू और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका x, और ये इसका लिमिट क्या था आपका, लिमिट है आपका 0 से z। तो देखिए यहाँ पे आपको लोअर लिमिट के लिए सोचना ही नहीं है, क्योंकि दोनों में आपका x में जब आप 0 रखिएगा तो इंटायर वैल्यू 0 हो रहा होगा, क्योंकि दोनों टर्म में आपका x वाला पार्ट है, तो इसलिए आपको लोअर लिमिट के बारे में सोचना नहीं है, डायरेक्ट अपर लिमिट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। और आपका यहाँ पे इंटीग्रल क्या बचा था z इक्वल टू -1 से 1, क्योंकि हम x के लिए ऑलरेडी जो हम सॉल्व कर चुके हैं, और यहाँ पे सिर्फ आपका बचेगा dz। अब देखिए जब आप इसमें z रखिएगा और यहाँ पे ये भी आपका 2 से 4 जो है 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, जब आप x के जगह पे z रखिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 2z, ये 2 से कैंसिल हुआ है 4 आपका 2 टाइम्स, तो 2z इंटू और x स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा ये z स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर इंटू फिर x के जगह पे हम क्या रखेंगे z, और फिर देखिए माइनस करके लोअर लिमिट नहीं रखेंगे क्योंकि ये 0 है, तो वैल्यू आपको 0 ही मिलेगा, वो लिखने का जरूरत नहीं है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आई थिंक हो जाएगा 2z³ प्लस 2z³ यानी 4z³ ही आ जाएगा, 4z³
डी जेड। ठीक है, यहाँ पे हम जो जो चीज मिस कर रहे हैं वो आपको ध्यान देना है। हम सिर्फ मेन पार्ट जो है सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है, लेकिन ये आपको इंटीग्रल साइन जो है ये आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि छोटा छोटा मिस्टेक कीजिएगा तो आपका कोई भी मार्क्स इजीली काट सकता है। तो ये आ जाएगा आपका 4z³ dz, और ये है आपका -1/7। तो अब देखिए, आई थिंक आपने जो है इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम नॉर्मली इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे अगर आपको प्रॉपर्टी अगर पता है कि -a से a f ऑफ x dx ये इक्वल टू 0 हो जाता है जब आपका फंक्शन ऑड होता है। तो ऑड फंक्शन आपका कब होगा? फंक्शन आपका ऑड तब होता है जब आपका f ऑफ -x इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x आ जाए। तो ये फंक्शन देखने से ही लग रहा है कि ये ऑड फंक्शन है, क्योंकि z को जब आप रिप्लेस कीजिएगा -z से तो आप देख सकते हैं कि f ऑफ -z इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ z हो जाएगा, क्योंकि -z का होल क्यूब कीजिएगा तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा और z क्यूब हो जाएगा। छोड़ दीजिए, अगर आपका ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेट करते हैं। तो देखिए ये आपका 4 जो है आपका कॉन्स्टेंट है, तो 4z³ dz इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा z⁴/4, और इसका लिमिट क्या है -1 से 1। अब आप देखिए यहाँ पे जब आप एक बार अपर लिमिट रखिएगा माइनस लोअर लिमिट, तो देखते हैं क्या आता है, और ये 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वल टू आपका आ जाएगा 1⁴ माइनस -1⁴। तो देखिए 1⁴ क्या हो जाएगा 1 माइनस, और -1⁴ आपका वो भी 1 ही दे रहा होगा क्योंकि ये पावर आपका इवन है, -2 इवन भी आपका पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो ये आपका 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। यानी अगर आपका क्वेश्चन में यहाँ पे इरेज कर दिया, क्वेश्चन में अगर मैंने i इक्वल टू वो कंसिडर किया था तो आपका i का वैल्यू क्या आ गया 0। तो बहुत ही सिंपल रहता है ट्रिपल इंटीग्रेशन को सॉल्व करना। तो ये आपका मॉडल पेपर 1 में क्वेश्चन था, आई थिंक 1A। तो मॉडल पेपर 2 में आपका इसी पे ट्रिपल इंटीग्रेशन पे सिंपल क्वेश्चन रहता है, बस ऐसे ही सॉल्व करना रहता है। सिर्फ आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए और सिंप्लीफिकेशन आपको करना आना चाहिए, और लिमिट का वैल्यू सही से आपको सब्स्टिट्यूट करना आना चाहिए। तो एक और क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन पे, जो कि आपका मॉडल पेपर सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 2B है। तो इसमें भी आपका जो है ये आपका वेरिएबल का पोजीशन गलत दिया हुआ था। कहने का मतलब यहाँ पे आपका dz के जगह पे कुछ और dy या dx दिया हुआ था, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए आपका जो है फर्स्ट वाला जो इंटीग्रल साइन है ये फंक्शन है आपका, इसका जो लिमिट का वैल्यू है वो आपका फंक्शन ऑफ x, y है। तो ये बात आपका कंफर्म है कि ये z का लिमिट होगा, तो इसलिए dz पहले आना चाहिए। आपका क्वेश्चन पेपर में आई थिंक dz जो है बाद में दिया हुआ है, तो आप लोग ठीक कर लीजिएगा। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट आपका, अगर यहाँ पे dz लगा हुआ है तो ये जो है आपका z का लिमिट होगा। तो z का लिमिट क्या हो जाएगा 0 से √1 - x² - y²। जिन लोगों को नहीं दिख रहा है हम बोल दे रहे हैं √1 - x² - y²। आप जो अपने क्वेश्चन पेपर में भी देख सकते हैं। फिर देखिए ये आपका सेकंड वेरिएबल क्या है y है, तो इसलिए y का आपका सेकंड इंटीग्रल साइन पे जाएंगे इधर से, तो ये आपका y का लिमिट हो जाएगा 0 से √1 - x²। और सबसे लास्ट वेरिएबल आपका x है, इसलिए x का लिमिट क्या हो जाएगा 0 से 1। उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या था आपका सॉल्व करने का तरीका, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने जा रहे हैं वो सिर्फ आपका एज ए वेरिएबल ट्रीट होगा, बाकी सारा का सारा कांस्टेंट। और आपको पता है कि कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, इंटीग्रल साइन से बाहर कर देते हैं इंटीग्रेशन करते समय। तो देखिए यहाँ पे आपका एक्स वाई जो है जब आप जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिएगा तो एक्स वाई आपका एज इट इज रहेगा। तो एक्स वाई और z का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा z²/2। z dz का इंटीग्रेशन आप लोगों को बेसिक्स पता है, x⁴n dx का क्या होता है x⁴n+1/n+1 प्लस कांस्टेंट भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कांस्टेंट का जरूरत नहीं है। तो देखिए आपका z dz का क्या हो जाएगा z²/2 और आपका इसका लिमिट क्या है 0 से लेकर के
1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर आपका क्या बचेगा dy और dx, और आपका इधर डबल इंटीग्रल भी बचेगा, एक इंटीग्रेशन क्योंकि हम सॉल्व कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 0 से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का क्या था 0 से 1 तक। फिर देखिए अब हम क्या करेंगे, z के जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। लोअर लिमिट रखने का जरूरत नहीं है क्योंकि लोअर लिमिट आपका वैल्यू क्या है 0, और जब आप यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इंटायर टर्म आपका 0 हो जाएगा, इसलिए लोअर लिमिट रखने का कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए 1/2 को हम डायरेक्ट बाहर ले रहे हैं क्योंकि 1/2 आपका हर एक के लिए कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि उसमें कोई भी आपका एक्स वाई जेड वाला टर्म प्रेजेंट है ही नहीं, तो डायरेक्ट हम बाहर ले लेते हैं 1/2 इंटीग्रल y आपका 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x आपका 0 से 1। फिर देखिए एक्स वाई आपका एज इट इज रहेगा। फिर देखिए जेड स्क्वायर, जेड के जगह पे आपको क्या रखना है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो जेड का स्क्वायर है तो ये अंडर रूट का स्क्वायर होगा, तो अंडर रूट साइन आपका जो हट जाएगा और आपका क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। अब आपको क्या करना है, अब आपका जो सेकेंड वेरिएबल है y उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो इस बार जो आपका x वाला पार्ट है वो आपका एज इट इज रहेगा और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा। तो देखिए पहला टर्म जब आपका ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई, तो हम डायरेक्ट इसको यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं एक्स वाई माइनस, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई माइनस वाई क्यूब डी वाई डी एक्स। तो देखिए हम दोबारा नहीं लिखने जा रहे हैं, ये इंटीग्रल साइन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये एक्स वाई आपका एक बार 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर एक्स वाई आपका माइनस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया माइनस एक्स क्यूब वाई, और फिर जो है आपका सॉरी ये एक्स वाई जब आपका माइनस वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स वाई क्यूब हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले डी वाई यानी वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो देखते हैं। तो देखिए जब आप इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपका x एज इट इज रहेगा, और पहला टर्म क्या है y dy x इंटू वाई डी वाई, तो आपका x वाला पार्ट एज इट इज रहा, और y dy आपको पता है क्या हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2। फिर देखिए दूसरा टर्म देखते हैं माइनस एक्स क्यूब आपका इस बार एज इट इज रहेगा, तो एक्स क्यूब बाई 2, और y का क्या हो जाएगा सॉरी एक्स क्यूब था आपका सॉरी एक्स क्यूब इंटू वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, और फिर ये आपका माइनस फिर से आपका x एज इट इज रहा, और y क्यूब का क्या हो जाएगा y टू दी पावर 4/4, और ये आपका y का लिमिट क्या था 0 से लेके अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जीरो से लेके अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आपका dx रहेगा क्योंकि अभी हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं किए, और ये आपका जो है इंटीग्रल क्या बचेगा 0 से 1, और ये बाहर में आपका 1/2 था। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेके जो आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको हम पहले बाहर ही कर लेते हैं, क्योंकि उसमें ना ही x है ना ही y है ना ही z है, तो उसको हम बाहर कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम आपका आई थिंक 4 आ जाएगा, और बाहर में 1/2 पहले से था, तो 1/2 इंटू 1/4 क्या हो जाएगा 1/8, तो 1/8 इंटीग्रल 0 से 1। फिर देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, जब आप इससे 4 एलसीएम आया इसका, तो यहाँ पे आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये आई थिंक बेसिक से आप लोगों को पता होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2x, और y की जगह पे आपको देखिए y के जगह पे आपको एक बार अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है और माइनस लोअर लिमिट। फिर से आपको लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि लोअर लिमिट का वैल्यू 0 है, और जब आपका 0 मल्टीप्लाई होगा तो इंटायर टर्म आपका 0 हो जाएगा, इसलिए लोअर लिमिट का आपको टेंशन नहीं लेना। तो देखिए y की जगह पे हम क्या रखेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट का जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो अंडर रूट साइन हट जाएगा, यानी आपको क्या बचेगा सिंपली 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। फिर से देखिए इसका हम एलसीएम लिए थे तो 4 आया था, तो यहाँ पे भी आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम एलसीएम लेके उसको पहले ही बाहर कर चुके जैसा हम आपको बताया, तो माइनस 2x क्यूब। फिर से देखिए वाई स्क्वायर की जगह पे जैसे यहाँ पे आया वैसे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए एलसीएम आपका 4 लिए थे तो यहाँ पे आपका 1 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू एनीथिंग आपका वो सेम टर्म रहेगा, तो माइनस एक्स इंटू वाई टू दी पावर 4, तो वाई टू दी पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा आपका इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डीएक्स। अब देखिए अब आपका ये एक वेरिएबल में आ चुका है, सारा टर्म आपका x के फॉर्म में, और आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको सिंप्लीफाई अच्छे से करना है। तो देखते हैं
तो देखिए जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 2x इंटू 1 आपका हो जाएगा 2x माइनस, फिर देखिए 2x और माइनस एक्स स्क्वायर, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 2x क्यूब, फिर देखिए ये भी आपका क्या दे रहा होगा माइनस 2x क्यूब, और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस तो प्लस 2x टू द पावर 5, ये आपका क्या हो जाएगा, पहले तो इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको ब्रेक कीजिएगा तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 माइनस, फिर आपका क्या हो जाएगा 2ab यानी माइनस 2a, और इंटू बी आपका क्या है 1 है, या फिर a कर सकते हैं 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो एज इट इज रहेगा dx। फिर देखिए जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 2x, और ये आपका हो जाएगा माइनस 4x क्यूब प्लस 2x टू द पावर 5 माइनस, और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस x टू द पावर 5, और आपका ये हो जाएगा प्लस 2x क्यूब dx। तो देखिए अभी हम इंटीग्रल साइन नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आपका जो ये इंटीग्रल साथ में चलता रहेगा 0 से 1, और ये 1/8 है। तो अब देखिए यहाँ पे आपका फर्दर जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आपका प्लस 2x और ये माइनस x मिलकर क्या देगा प्लस x आ जाएगा, और ये माइनस 4x क्यूब, और आपका ये प्लस 2x क्यूब क्या हो जाएगा माइनस 2x क्यूब, और ये प्लस 2x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 5 मिलकर क्या हो जाएगा आपका प्लस x टू द पावर 5। तो हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, तो ये आपका क्या बचेगा 1/8 इंटीग्रल x का लिमिट था आपका x इक्वल टू 0 से 1, फिर ये आपका क्या आ रहा था 2x ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, तो हो जाएगा x 2x माइनस x आपका x बचेगा, फिर आपका माइनस 4x क्यूब और ये प्लस 2x क्यूब, तो ये आपका क्या बचेगा माइनस 2x क्यूब, और ये आपका प्लस 2x टू द पावर 5 और माइनस x टू द पावर 5 क्या हो जाएगा प्लस x टू द पावर 5 dx। तो देखिए सब आपको बहुत सिंपली जो इसको आपको भी हम बताए x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन, बस वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखिए x dx क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 x क्यूब क्या हो जाएगा x टू दी पावर 4/4 प्लस, और ये x टू दी पावर 5 dx क्या हो जाएगा x टू दी पावर 6/6, और लिमिट आपका क्या है 0 से 1, और बाहर में आपका 1/8 भी है। तो अब देखिए आपको लोअर लिमिट के बारे में फिर से नहीं सोचना है, क्योंकि सारे टर्म में आपका x है, जब आप 0 रखिएगा तो सारा टर्म आपको 0 दे रहा होगा, इसलिए सिर्फ अपर लिमिट के बारे में सोचना है। अब देखिए जब आप x की जगह पे 1 रखिएगा तो ये आपका हो जाएगा 1/8, और ये आपका हो जाएगा 1/2, x की जगह पे 1 रखिएगा तो ये 1/2 माइनस, और ये आपका 2 टाइम्स में क्या बचेगा माइनस 1/2, ये आपका बचेगा प्लस 1/6। तो देखिए आपका ये प्लस 1/2 और माइनस 1/2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 1/6 इंटू 1/8 क्या आ जाएगा आपका 1/48। तो अगर हम i माने थे क्वेश्चन में तो इसमें आपका जो है i इक्वल टू क्या आ जाएगा i इक्वल टू 1/48। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और भी आपका जो मॉडल पेपर है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का 21 स्कीम का, तो और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।